बोकारो प्रबंधन हमेशा से इस विस्थापित को अन्याय करते आ रही है। ये जो घटना हुई है, इस घटना से विस्थापित एक होगी और तमाम लोग इस बोकारो प्रबंधन के खिलाफ, सीआईएसएफ के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। हम ये मांग करते हैं, नियोजन का जो मांग है, और ये जो नौजवान हमारा जो आज दुनिया से चले गए, इसको कहीं न कहीं एक स्टैचू बनाकर इसको शहीद का दर्जा देने का काम यदि नहीं किया तो निश्चित रूप से ये बोकारो में आग लगने से कोई बचा नहीं। बोकारो प्रबंधन अपनी मनमानी कर रहा है और यहाँ की भूमि अधिग्रहण करके रखा हुआ है। अभी बौद्ध रोटाण का मामला है, हर जगह का मामला है, लेकिन इस पर कोई बोकारो प्रबंधन सुनवाई नहीं कर रहा है। इसीलिए सरकार से मैं मांग करता हूँ कि इनकी समस्या को अविलंब दूर किया जाए। इस तरह की जो घटना घट रही है, ये बहुत दुखनीय घटना है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। बोकारो जिला दुकानदार संघ उपाध्यक्ष लालू सिंह कुशवाहा। दोस्तों, बोकारो स्टील प्लांट में विस्थापितों का नियोजन की मांग को लेकर के कई वर्षों से धरना प्रदर्शन चल रही है, लेकिन उसी कड़ी में कल की घटना सुबह में धक्का मुक्की से शुरू होती है और रात में लाठी चार्ज तक की नौबत आ जाती है। और लाठी चार्ज में विस्थापितों में से एक 26 साल का युवा प्रेम महतो की जख्मी हालत में अस्पताल में मौत हो जाती है और इससे और भी ज़्यादा लोग उग्र हो गए। इस कहानी का मुख्य बिंदुओं पर आपको बात बतला देना चाहता हूं कि विस्थापित अप्रेंटिस संघ समर्थक सुबह से ही एडीएम बिल्डिंग के समक्ष प्रदर्शन कर रहे थे। वे नौकरी को मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे। सुबह जब सुरक्षा बलों के साथ आंदोलनकारी की धक्का मुक्की हुई, वहीं शाम होते होते एडीएम बिल्डिंग के समक्ष जूझ की स्थिति में उत्पन्न है। जबरन धरना पर बैठे आंदोलनकारियों को हटाने के दौरान विस्थापित उग्र हो गए। देखते ही देखते सुरक्षा बल के सामने डंडा लिए विस्थापित भी खड़े हो गए, यानी जूझ का माहौल जो आप देख सकते हैं इस वीडियो। सूचना मिलने पर स्थिति को गंभीरता को देखते हुए सीआईएसएफ के जवानों ने लाठी चार्ज कर दिया, जिससे एक युवक के सर पर लगी और वह अस्पताल जाते जाते उसकी मौत हो जाती है। यहां पर सुरक्षा बलों के साथ सिटी और सेक्टर 4 थाना पुलिस भी पहुंच चुकी थी। उसके बाद फिर लाठी चार्ज कर विस्थापितों को भगाने का काम किया गया। बात तो यहीं तक नहीं हुई। इसके बाद में जब जेएलके नेता जयराम महतो अपने समर्थकों के बुलावे पर वहां पहुंचते हैं, तो वहां के स्थानीय विधायक श्वेता सिंह जो कांग्रेस से हैं, उन्हें वहां से जाने को बोलती हैं, जिसमें भी तुम मैंने इस वीडियो में आप देख सकते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, यह लड़ाई आखिर क्यों इतना उग्र हुई, इसके लिए जिम्मेवार कौन है? और जिम्मेवार व्यक्तियों को जैसे कि पता चल रहा है कि वहां का प्रबंधन है और उसका मुखिया को निलंबित कर दिया गया है, बर्खास्त कर दिया गया है, और मुआवजा की राशि जो मृतक है उनको 20 लाख रुपया देने की भी घोषणा हो चुकी है। विश्वस्त सूत्रों से यह भी पता चल रहा है कि रात में ही जो मीटिंग हुई थी प्रबंधन और जिला प्रशासन के द्वारा, उसमें यह तय कर लिया गया है कि 3 महीना के अंदर में सभी विस्थापितों को चिन्हित करके उन्हें बहाली ले लिया जाएगा। लेकिन बात तो जब कहीं मौत हो जाती है उसके बाद शासन जगता है, और इसका वो मुख्य गहराई में जाने की जरूरत है कि ये आखिर ये लड़ाई उग्र क्यों हुई और इसके लिए जिम्मेवार कौन है, और यह बेरोजगारी की स्थिति पैदा करने वाले वह कौन लोग हैं, उन्हें भी आज जनता को चिन्हित करने की अब जरूरत आ चुकी है। यदि अब भी हम नहीं चेतते हैं तो आने वाला भविष्य हमारे बच्चों के लिए शायद इसी ढंग के दृश्य से गुजरना होगा। और हम लोग तो चलिए आइए हम कुछ वहां के स्थानीय नेताओं से भी हुई वार्ता को भी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, जिसमें राजेश महतो जी हैं और बोकारो के जाने माने
नेता के रूप में और फुटपाथ दुकानदार संघों के अध्यक्ष लालू सिंह कुशवाहा जी से भी आपको बात कराते हैं। हमारे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के नौजवान अपना नियोजन को लेकर मांग कर रहे थे। प्रत्येक बार मांग के एवज में यहाँ के प्रबंधन ने झूठा आश्वासन वार्ता के नाम से प्रबंधन और प्रशासन मिलकर इन लोग का जो आंदोलन था उसको स्थगित किया जाता था, मगर स्थगित के बाद भी इनको किसी प्रकार का नियोजन देने पर पहल नहीं होती थी। उसी को लेकर आज पुनः एक बार हमारे विस्थापित संघ के नौजवान लोग आज धरने पर बैठे थे और जिस तरह बर्बरता पूर्ण से सेल के जो सीआईएसएफ है उनके द्वारा जो लाठीचार्ज किया गया, ये कहीं न कहीं एकदम अमानवीय है और ये इसका हम घोर विरोध करते हैं। बोकारो प्रबंधन हमेशा से इस विस्थापित को अन्याय करते आ रही है, मगर अब समय आ गया है। ये जो लड़ाई, ये जो घटना हुई है, इस घटना से विस्थापित एक होगी और तमाम लोग इस बोकारो प्रबंधन के खिलाफ, सीआईएसएफ के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। हम ये मांग करते हैं कि पुनः यहाँ पर उच्च अधिकारी आवे, यहाँ के डीसी एसपी लोग आवे और बैठकर विस्थापित पर वार्ता करें, उनका जो नियोजन का जो मांग है। और ये जो नौजवान हमारा जो आज दुनिया से चले गए, इसको कहीं न कहीं एक स्टैचू बनाकर इसको शहीद का दर्जा देने का काम यदि नहीं किया तो निश्चित रूप से ये बोकारो में आग लगने से कोई बचा नहीं। कल बोकारो में जो विस्थापितों के साथ जो घटना घटी है, उस घटना के लिए मैं घोर निंदा करता हूं और मैं कहना चाहता हूं यहाँ के उपायुक्त महोदया से कि बोकारो प्रबंधन ये अप्रेंटिस के जितने भी विस्थापित लोग हैं, इन लोगों को कई वर्षों से ये बहाली नहीं ले रहे हैं और इनके साथ जब ये धरना प्रदर्शन करते हैं तो इनके साथ मारपीट किया जाता है। मैं उपायुक्त महोदया से कहना चाहता हूं कि बोकारो प्रबंधन जो है, इन विस्थापितों की ज़मीन को भी अधिग्रहण करके रखा हुआ है और इस मामले को निपटाया नहीं जा रहा है। और मैं सरकार से भी मांग करता हूं कि इन विस्थापितों के साथ जो बोकारो प्रबंधन जो मनमानी कर रहा है, अपने ढंग से इनकी ज़मीन को कब्जा कर रहा है और ये लोकतांत्रिक ढंग से जो धरना प्रदर्शन करते हैं तो इन पर लाठीचार्ज किया जाता है, उन पर मैं घोर निंदा करता हूं। और कल जो विस्थापित लोकतांत्रिक ढंग से बोकारो प्रबंधन के सामने जो धरना प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें बोकारो प्रबंधन के आदेश पर सीआईएसएफ के जवानों ने लाठीचार्ज किया, जिसमें 2 विस्थापित युवाओं की मृत्यु हो गई। मैं बोकारो प्रबंधन से कहना चाहता हूं और यहाँ के उपायुक्त महोदया और सरकार से भी कहना चाहता हूं कि इनकी जो मृत्यु हुई है, इनके विस्थापितों के घर के लोगों को नियोजन दिया जाए और मुआवजा दिया जाए। और ये भी मैं उपायुक्त महोदय से कहना चाहता हूं कि वर्षों से बोकारो प्रबंधन अपनी मनमानी कर रहा है और यहाँ की भूमि अधिग्रहण करके रखा हुआ है। अभी बौद्ध रोटाण का मामला है, हर जगह का मामला है, लेकिन इस पर कोई बोकारो प्रबंधन सुनवाई नहीं कर रहा है। इसीलिए सरकार से मैं मांग करता हूं कि इनकी समस्या को अविलंब दूर किया जाए, तब जाकर ये बोकारो शांत होगा। नहीं तो ये बोकारो में इस तरह की जो घटना घट रही है, ये बहुत दुखनीय घटना है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। बोकारो जिला दुकानदार संघ उपाध्यक्ष लालू सिंह कुशवाहा।